अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है लीव बैलेंस कैलकुलेशंस, या लीव को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या एक्रूल्स क्या होते हैं, या लीव्स जो होती हैं वो चाहे एनुअल हैं, चाहे मटर्निटी लीव्स हैं, चाहे पैटर्निटी हैं, चाहे कैजुअल हैं, चाहे सिक लीव्स हैं, चाहे और जितनी भी टाइप्स के लीव्स हैं, उनकी कैलकुलेशंस मींस के पे रोल के अंदर उनकी बेस पे डिडक्शंस या उनकी बेस पे नॉट डिडक्शन के पेड लीव अगर बात की जाए तो 30 डेज़ जिस तरह एक महीने में होते हैं तो 30 दिन पे रोल में कैसे पूरे होते हैं। हो सकता है किसी एम्प्लॉय की लीव्स हों, हो सकता है किसी एम्प्लॉय का 4 वीकली ऑफ हों, लेकिन पे रोल में 30 डेज़ पूरे करने होते हैं। तो वो जो सारी कैलकुलेशन होती हैं वीकली ऑफ के और लीव्स के और वो सारा करने का जो प्रोसेस होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। फिर देखेंगे लीव बैलेंस होता क्या है। अब लीव बैलेंस एक फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, उसकी प्रोफाइल है, ठीक है। उसकी प्रोफाइल एक्सेल में भी हो सकती है, उसकी प्रोफाइल सॉफ्टवेयर में भी हो सकती है। अब वो उस एम्प्लॉय अपनी प्रोफाइल खोलता है या एचआर उस एम्प्लॉय की प्रोफाइल खोलता है तो उसमें उस एम्प्लॉय के जितने भी टोटल लीव्स होती हैं उसकी सेग्रीगेशन होती है। फॉर एग्जांपल इसकी टोटल लीव्स हैं, टोटल लीव्स में से एनुअल लीव्स हैं 30, तो उसने 24 ले ली हैं और उसकी 8 बची हुई हैं। सिक लीव उसकी 8 हैं तो उसने 2 ले ली हैं, उसकी 6 बची हुई हैं। कैजुअल लीव उसकी 10 हैं तो उसने 5 ले ली हैं, 5 बची हुई हैं। तो वो जो टोटल लीव वो और उसने कितनी ले ली हैं और कितनी उसकी रिमेनिंग लीव्स हैं, और उस रिमेनिंग लीव्स में कितना वो मज़ीद उसको आवर्स में भी काउंटिंग हो सकती है। तो वो सारी जो प्रोफाइल होती है वो लीव बैलेंस होता है। फिर उसी लीव बैलेंस के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय जो है वो एक्रूल काउंट करता है। अब एक्रूल्स क्या होते हैं? एक्रूल ये होता है कि लीव एक्रूल इज़ अ प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय एंड देयर लीव इंटाइटलमेंट्स ओवर अ पीरियड टिपिकल मंथली और एनुअली। मींस के एक प्रो रेट फॉर एग्जांपल कैजुअल लीव 10 हैं तो उसकी एक पॉलिसी बना दी है कि 10 के 10 एक साथ नहीं ले सकते, वो एक्रूल बेस पे या प्रो रेट बेस पे वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 लीव हैं तो मंथली में 0.9 लीव ले सकते हैं, यानी कि एक हाफ़ लीव और एक शॉर्ट लीव ले सकता है। या फिर अगर वो एक महीने में नहीं लेता तो नेक्स्ट महीने में उसकी वो ऑटोमेटिकली 1.9 ये हो सकती हैं, तो वो एक फुली लीव ले सकता है और एक हाफ डे या शॉर्ट लीव ले सकता है। तो इस तरह की जो प्रो रेट बेसिस पे लीव एक्रूरल सिस्टम होता है, ये इसकी बेस पे एम्प्लॉय रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो एक साथ सारी लीव नहीं ले सकता, वो महीने में एक लीव ले सकता है या साल में 3 लीव ले सकता है। अब मंथली लीव एक्रूरल फार्मूला क्या होता है जो मैंने अभी बताया। मंथली एक्रूरल इज़ इक्वल टू मतलब कि जो टोटल एनुअल लीव इंटाइटलमेंट्स हैं, यानी कि टोटल एनुअल लीव्स, इसमें कैजुअल नहीं है कि एनुअल लीव्स आएंगी मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है ना। ये अब कंपनी की पॉलिसी होती है, वो 12 पे करे या 10 पे करे, मर्ज़ी है, लेकिन ये मोस्टली ये फार्मूला सेम ही होता है। तो इज़ इक्वल टू 2 आएगा। जो 2 है ना वो उसका एक्रूरल हो गया, वो प्रो रेट हो गया, वो 2 लीव ले सकते हैं। अब 2 लीव्स फॉर एग्जांपल एक महीने में ले ली है उसने, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट महीने में नहीं ली, तो नेक्स्ट महीने जो नहीं ली तो उससे अगले महीने में तीसरे महीने में उसकी 4 हो जाएंगी। तो इस तरह वो अगर जिस महीने में नहीं लेता या कम लेता है तो नेक्स्ट महीने में प्रो रेट होकर ऑटोमेटिकली उसका जो 2 एक्रूरल है वो बढ़ जाएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ले सकता है। इसमें बेसिकली शॉर्ट लीव, हाफ डेज़ और फुल डेज़ दोनों काउंट होते हैं, तीनों काउंट होते हैं। अब कैलकुलेशन लीव बैलेंस की कैलकुलेशन क्या है? पूरे लीव बैलेंस जो मैंने स्टार्ट में बात की थी, जिसके अंदर हमने बात की थी कि कितनी अवेलेबल होती हैं, तो उसका फार्मूला है टोटल एक्वर्ड लीव्स, यानी कि जो टोटल एक्वर्ड लीव है यानी कि उसने कर ली हैं, ठीक है, माइनस लीव्स अवेल्ड। सिंपल सा फार्मूला है कि उसने अगर 18 लीव उसने कर ली हैं और रिमेनिंग लीव उसकी 10 बची हुई हैं टोटल में से, तो 8 उसका लीव बैलेंस कैलकुलेशन हो जाएगा। ये हर कंपनी में, हर सॉफ्टवेयर में, हर एक्सेल में अलग अलग फार्मूला भी हो सकता है, कि ऐसा जस्ट समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। तो लीव बैलेंस जो होता है वो बेसिकली आपकी रिमेनिंग लीव बता रहा होता है, और साथ उसने कितनी लीव अर्न कर ली हैं और कितनी लीव उसकी बची हुई हैं और कौन कौन सी टाइप्स की लीव्स बची हुई हैं और कौन कौन सी टाइप्स की लीव्स वो ले सकता है फ्यूचर में। तो सारी जो टाइप्स की लीव्स बची हुई हैं वो सारा उसके लीव बैलेंस कैलकुलेशन के अंदर आ रहा होता है, जिसके बेस पे पे रोल के अंदर मंथली जो पे रोल बनता है उसके अंदर उसकी डिडक्शंस या अर्निंग होती है। फॉर एग्जांपल उसकी पेड लीव हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं, उसके अगर पेड लीव 5.5 बची हुई हैं, ठीक है, यानी कि एनुअल लीव्स की बात कर लेते हैं, 5.5 बची हुई हैं, उसमें से उसने 3 लीव्स ले लिए हैं, यानी कि 3 दिन वो मंथ में नहीं आया, लेकिन उसको 3 दिन की सैलरी पे रोल में तो मिलेगी।
تو اس لیے جو پے رول کے اندر اس نے 30 دن پورے کرنے ہیں. ہاں اگر اس کی مطلب کوئی اینول لیو نہیں بچی ہوئی، نہیں پیڈ لیو نہیں بچی ہوئی، اور وہ ایک دن نہیں آتا، ویکلی آف کے علاوہ وہ ایک دن نہیں آتا، تو وہ منتھ پے رول میں 29 ڈیز کاؤنٹ کرے گا اور ایک دن کے اس کے پیسے کاٹ دے گا. تو اس طرح جو ہوتا ہے آپ کا پے رول کی کیلکولیشن ہوتی ہیں لیو کے اکارڈنگ. لیکن لیو پورے 30 دن کرنے ہوتے ہیں. اب وہ 30 دن پیڈ لیو سے بھی ہو سکتے ہیں. پیڈ لیو ہوں گی تو وہ اس کے پیسے کوئی نہیں کٹیں گے. اگر ان پیڈ لیو ہوگی، ان کی لیو بیلنس ختم ہو چکا ہوگا تو اس کی ڈیڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی.